नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सांची बात में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से 11वां थिएटर फेस्टिवल यहाँ देशमुख हॉल, जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का ये हॉल है, यहाँ पर किया जा रहा है। और 7 अलग अलग यहाँ पर जो है प्ले हो रहे हैं। तो उन प्ले की श्रृंखला में सेकंड प्ले की ओर आपको लेकर के चलता हूँ, जिसका नाम है कन्यादान। कन्यादान हर परिवार में, जहाँ जिस भी परिवार में लड़की है तो उसके माता पिता के लिए कन्यादान कितना अहम होता है, ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये कन्यादान नाम का जो नाटक है, ये सेकंड प्ले है इस थिएटर फेस्टिवल का। और इसके राइटर जो है देश के मुख्य जो है लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी, उनका ये नाटक है। और इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं अमूल सागर जी। और ये ब्लैक पॉल आर्ट्स जो थिएटर ग्रुप है उनकी ओर से है। बहुत ही सुंदर ये नाटक होने वाला है, जैसा कि हमने इसके बारे में सुना है। तो चलिए आइए चलते हैं और आज के इस थिएटर फेस्टिवल के जो ये दूसरा प्ले होने जा रहा है कन्यादान, उसका हिस्सा बनते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हेलो। हाँ, ये पूना आसन गांव की बस क्या बजे चलती है? हाँ, पूना आसन। हम कौन बोल रहे हैं? हम नाथ देवलालीकर बोल रहे हैं, सदस्य विधान परिषद। हाँ हाँ, नमस्ते बाद में कीजिएगा, पहले बस निकलने का सही समय बताइए। हेलो हेलो, कट गया, फिर से कट गया। अजीब गोरखधंधा पाल रखा है इन्होंने। जब फोन करो तभी। बाबा कॉल करके भी कौन सा पता लग जाता है? बात वो नहीं है जो, बात ये है कि कंट्रोलर को अपने यहाँ से निकलने वाली हर बस सर्विस का पता होना चाहिए। अरे भाई, इसको यूपीएससी ने किया यार। वो तुमने हमारी थर्मस, शेविंग, ये सब चीजें रखो भाई, जाइए जाके रखिए। और गमछा हो बाबा। हमारी आई कब तक चला रही है? आई कह रही 11 बजे तक आ जाएगी। अगर आ जाए तो बेहतर है। और बाबा आपकी बस निकलेगी 1:30 बजे, इसका मतलब आज तो भेंट होनी पक्की। हाँ भाई, आप मिचोली का खेल जारी है। कभी वो समानता लेके उधर जाती है तो हम इधर आ जाते हैं। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। बाबा, हम लोग हैं तो सही, आपके मैसेजेस एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। प्रकाश, एक दूसरे के संदेश एक दूसरे को देने में व्यस्त नहीं हो। समय निकालना, बैठकर बातचीत करना, साथ खाना खाना, ये भी बहुत जरूरी होता है। इस पर भी सोचना पड़ेगा। फिलहाल आप ये सोच छोड़िए, बैग लेकर आइए हमारा, हमें निकलना होगा, बस का समय हो रहा है। अरे जल्दी जाइए भाई। जो हो बाबा। लाओ हमारी फाइल। हाँ, कहना है? हाँ तो कहो ना, तुम्हें किसने रोका है? बाहर लोकशाही, अंदर तानाशाही, ऐसा दोहरा व्यवहार हम नहीं करते। जो कहना है खुल के दो। लेकिन बाबा आपसे और आई दोनों से कहना है, बस 15 मिनट। 15 मिनट, ठीक है। ये तुम्हें तुम्हारे 15 मिनट दिए, लेकिन अगर आई नहीं आई, जयप्रकाश ने बैग उठा लिया है, हम चले गए। रेडी? लगता है आई आ गई। लगता है मुलाकात होके रहेगी भाई। हाँ, अरे मुझे लगा कि आप जा चुके होंगे भाई। भाई आपकी अपेक्षा भंग करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बस 1:30 बजे। अच्छा, बस देर से चलती है इसलिए रुके हैं ये। और नहीं तो क्या, वरना ये नाखून में से कहा जो एक अदद नाचिस बीवी का इंतजार करे। भाई बीवी से बड़ी है देश की पुकार। देश की पुकार नहीं है नाची, कहिए भाषण ठोकने की लत। सेवा जी मंजूर, हमें हमारी बातें अपने भाषाओं में सुनने की बहुत अच्छी आदत है और अच्छा है, ठीक है। और हाँ, पूरे 15 मिनट का पल मैंने आ जाता जो ने लिया, बहुत दिनों से इंतजार कर रही है हमारे एक साथ होने का। तो बोलो। 1 मिनट, इनका कोई काम है यहाँ पर? चाय बना के रखा हूँ मैं। चाय बना के। और सुनिए जी, इलायची डालनी है? नहीं डालनी। ओके। हाँ बोलो। हाँ बेटा बताइए क्या बात है? आप दोनों एक साथ मिलते ही नहीं थे। कोई बात है बेटा, कहिए क्या बात है? अरे बाबा, मैंने शादी का फैसला किया है। वाह, कांग्रेचुलेशन। एक मिनट नाची, 1 मिनट। कैसा कांग्रेचुलेशन? और जो भी कैसा फैसला है बेटा? अगर उसने फैसला लिया है तो तुम्हें इससे आपत्ति क्यों? वो अपने फैसले खुद ले सकती है, बड़ी हो गई है। मैंने कब कहा कि ये बच्ची है? मुझे लगा कि क्या लगा?
शादी कर रही है भाई, हैं? हाँ, बैठो बैठो बैठो। तो कौन है वो लड़का? उसका नाम अरुण अठवले। ब्राह्मण? नहीं बाबा, दलित। हाँ, भाई नाम से लगा इसलिए पूछिए। ब्राह्मण ही होता तो क्या होता बाबा? तो क्या होता? भाई अगर हमारी लड़की किसी उच्च वर्ण के लड़के को ब्याह के लिए चुनती तो शायद इतनी खुशी नहीं होती जितनी अब हो रही है। ये तो अपनी किस्म का एक जाति वाला। आप जरा शांत हैं। और ज्योति तू बता बेटा, कौन है वो लड़का, क्या करता है, कहाँ रहता है वो? यही पुणे में आई, अपने बीए के टर्म्स पूरे कर रहा है, पार्ट टाइम सर्विस करता है श्रमिक समाचार में। ये माँ बाप क्या करते हैं उसके? भाई आई हो गया। आई बाबा से क्या मतलब है? हमारा संबंध तो लड़के से है। मैं लड़के के संबंध में ही पूछ रही हूँ और आप मुझे पूछ लेने दीजिए। अब तू बता बेटा, का माँ बाप क्या करते हैं उसके? आई माँ बाप के हाल में रहते हैं, पूरी बहुत सुंदर है उनके पास। बच्चे कितने हैं? 7। अरुण दूसरे नंबर पर है। बड़ा भाई क्या करता है ज्योति? आई अरुण को छोड़कर कोई कुछ नहीं करता। बस, तो सारी जिम्मेदारी अरुण के मत ही आएगी। बुद्धिमान है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं। अब बाबा कविताएं बहुत अच्छी लिखता है। गुड गुड। आजकल एक आत्मकथा लिख रहा है। कुछ हिस्सा पढ़ा था मैं, तो लगा उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। बस इतनी सी पूंजी के बल पर बेटा तुमने उससे शादी करने का फैसला कर लिया? तो आपको था हम पर खाली भरोसा। हम महज रैलियों में तो मिले थे। ना जी, आपकी बात कुछ और थी। मैं आपके भाषण सुनती आ रही थी, आपके विचारों से वाकिफ थी। यहाँ बात कुछ और है। इसे उस लड़के से मिले हुए अभी बहुत थोड़ा सा समय हुआ। इसे उस लड़के के बारे में पूरी पक्की जानकारी तक मेरा, माफ करना ज्योति, जो जानकारी तुम्हें है वो कुछ खास बनाने वाली नहीं। माने आप ये कहना चाहती है कि अरुण से शादी करने से पहले ज्योति उसके बारे में रिसर्च करे, एनालिसिस करे, उसके बाद विवाह का निर्णय ले? नॉनसेंस। पापा इसमें नॉनसेंस क्या है? शादी तो आखिर जिंदगी भर का गठबंधन होता है। बिल्कुल। ये किस तरह का गठबंधन है आप हमें बस समझिए। आपको तजुर्बा है इस बात का? मन में तार बजने वाली बात होती है, यहाँ बजता है, वहाँ गूंजता है। लेकिन ज्योति तो कह ही नहीं रही कि उसके मन में कोई तार बजे होगा। ऐसा ही हुआ होगा। लीजिए। तुम्हें अरुण से प्रेम नहीं है? पता नहीं बाबा, उसने पूछा था मुझसे, मेरे साथ ब्याह करने का तेरा ध्यान हुई? मैंने कहा नहीं तो मेरी सहज ही हाँ कह दिया। जैसे किसी ने पूछा हो शायद हुई। हाँ प्रेम, पता नहीं बाबा। ये जल्दबाजी है, हम कह रहे हैं जल्दबाजी का फैसला है। और आप जो ये सब कहकर जल्दबाजी कर रहे हैं उसका? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस लड़के को देखे बगैर उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बिना उससे मिले आप उसके साथ खिलाफ थे। आपने उस लड़के को देखा है? आपने देखा है? नहीं ना? ठीक है, ठीक है। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि आप अरुण जी को चाय पे बुलाएं। हम सब मिलेंगे और उसके बाद इस विषय में कोई बातचीत करेंगे। ठीक है? ठीक है जो? चलो, तुम्हारे 15 मिनट पूरे हुए और अब चाय बाद में। अब हम निकलते हैं। ध्यान से जाइए। हाँ जी, हाँ जी। ओके, बाय। बाय जो। बाय बाबा। ज्योति, वो आई? इधर आइए बेटा। बेटा एक सवाल था आपसे, पूछे? पूछना है। कहाँ तक दोस्ती बढ़ाई बेटा तुमने उससे? अरे हम बस मिलते हैं और बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अच्छा है। अब चलिए जाइए, हमारे लिए पानी गर्म कीजिए भाई, तब से ऐसे ही बैठे हैं। और चाय बनाइए अच्छी सी हमारे लिए, ठंडी हो गई। आओ, अरे आओ ना, आओ, अरे आओ ना, आ जाओ। अरे बैठो ना बाबा, बैठो बैठो। लगता है सब अपने अपने काम पर गए हैं। जयप्रकाश मेरा बड़ा भाई है, एमएससी कर रहा है, 5 बजे तक लौट आएगा। आई 5:30 तक। और बाबा, अरे बाबा तो घर पे ही रहने वाले थे, किसी काम से चले गए होंगे। चिट छोड़कर जाते हैं, चिट रखी होगी। अब ये बाहर गया हूँ काम से, 5:30 तक पक्का आ जाऊंगा।
भरोसा नहीं कर पाते। भरोसा नहीं कर पाते? अरे मकान बड़ा थोड़ी है। हमारे बाप की झोपड़ी देखोगी ना तभी समझ पाओगे। 8 बाय 10 की झोपड़ी में हम 10 किले पिल्ले रहते थे एक साथ। बदन में कपड़ा पेट में नहीं होती, मगर भय कोसों दूर आकर है। ये शहर वालों के मकान ऐसे जैसे मगरमच्छ का पेट है साला, जब चाहे निकल जाए। क्या भरोसा? बात है, कोई चोरों से डरता है, कोई डाकुओं से। घर से कैसा डर, उल्टा ज्यादा महसूस होता है। अपन को तो सड़क पे महसूस होता है। सड़क पे जितनी भीड़ अपन उतने ही होता है। सीमेंट कंक्रीट से बनी दीवारों से गिरते ही अपना दिल दहलने लगता है। मन करता है कि उठ भाग, भीड़ में खो जा। तो एक काम करते हैं, मैं किचन में चाय की पतीली चढ़ाती हूँ, तुम भी चलो किचन में गप्पे लड़ाएंगे। नहीं, किचन में बैठ के गप्पे लड़ाने वाले मत जनाने होते हैं, समझी तुम? यहीं बैठे, यहीं बैठे। बेचारा जो रहा होगा ना, लग रहा होगा कि कैसा घनचक्कर आदमी है। तो ये भी लग रहा होगा कि बोर है साला। ऐसा क्यों? ऐसा ही है ज्योति, ऐसा ही है, क्योंकि अपना यही ढर रहा है, मेहतराना ढर रहा है अपना। ऐसा मत- चूकट पे चिंदी लटकाए हमारे दादा परदादा मीलों को सो चक्कर लगाया करे, धूप में दिन हो चाहे रात। जोहार भाई बाप, जोहार, जोहार भाई बाप। चिल्ला के रहे। तो उनकी पुकार इन दोनों के कानों को व्यस्त कर देगी रास्ता ना। हमसे शादी करना चाहती हो तुम? हैं? हमसे शादी करके हमारी बस्ती की हगरोटी में रोज रोज टट्टी फेंक सकोगी तुम बिना कह किए? बोलो। हमारी इस छपड़िया में भूसी दाल के साथ बासी रोटी खा सकोगी तुम? बोलो ज्योति, बोलो। राष्ट्र सेवा दल के संतान की छावनी नहीं है हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी नरक है, जिंदगी नाम का नरक। सॉरी ज्योति, सॉरी। अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, खोपड़ी आउट हो जाती है अपनी, आग भड़कती है हमारे मन करता है कि गला घोट दूं, बलात्कार कर दूं, खून पी जाऊं सूफी जात नाम के दरिंदे का। पानी ठंडा पड़ जाता है। तुम यहाँ बैठो ना, मैं खामखा धक्का दे दिया। बैठो बैठो, माफ कर दो ज्योति, अरे माफ करो ना। अरे अभी कोई आएगा तो क्या कहेगा? न जाने क्या किया साले ने, कहेगा कि हमने तुम पे हाथ उठाया, मारा। ज्यादा बढ़ाया मारने वाला। मैं कोई हाय दैया करने वाली लड़की नहीं, सेवा दल जाती हूँ। तो तुम्हें मार नहीं सकते, तुम्हें मारना मुश्किल है। तुम्हें सॉरी ज्योति। अरे ज्योति, आप आई आई अरुण मेरी आई, प्रकाश मेरा भाई प्रकाश, अरुण आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। ये पहली बार हमारे घर पर आया, ज्योति ने चाय नहीं पिलाओगी? जाइए। प्रकाश, सामान रख के बाहर आइए। कैसे हैं अरुण जी? ज्योति बता रही थी कि आप बीए कर रहे हैं। कौन से विषय लिए हैं आपने और आगे क्या करने का इरादा है? बीए पास करने के बाद आगे क्या करेंगे आप? देखेंगे, सोचा नहीं। सोचना तो पड़ता ही है ना अरुण जी। अब शादी ब्याह का फैसला किया है तो एक आध कमरा तो अपने नाम का होना ही चाहिए। अब मान लीजिए एक आध कमरा अपने नाम का नहीं है तो कम से कम करियर तो हो, और करियर नहीं है तो कम से कम कुछ पैसे अपन लोग झंझट ही नहीं पालते, पालनी पड़ती है अरुण जी, इससे कोई नहीं बच सकता। हम बचे हुए ना। हाँ, अपन ना चोरी से शराब चुराते, मतलब हाँ 2 जनों के लिए फर्स्ट क्लास धंधा। देखिए, एक जरा भाटा काम संभाल लेगा, ग्राहकों को देखने का, हफ्ता हफ्ता देने का, दूसरा ग्राहकों को सुधार होता है। दूसरा काम होता है ना, ये होता है औरत। और अपने धंधे में इसको आंटी बोलते हैं, बट औरत जितनी मारो होगी ना उतना ही चौकस। प्रकाश, ये अरे आओ आओ बैठो, तुम्हारा ही घर है। धंधे के बारे में बता रहे थे। हाँ, हम कह रहे थे कि बच्चों है तो उनके वास्ते भी काम,
कप प्लेट धोने का, पान गुटखा सिगरेट काटने देने का, ग्राहकों की सेवा करने का। यानी कि टिप की भरपूर कमाई, जितने हाथ उतना पैसा बटोरने का मौका, है कि नहीं? आई, ये अरुण ना कभी कभी गहरे मजाक करते हैं। टिप की बातों में मत ही जाना, कल परसों की जान पहचान ठीक है जाना हमें। तो क्या हुआ? मुझे सब मालूम है। छांट बगावती वाले तुझे चुप। भाई हाँ, खुश रहिए खुश रहिए भैया। आज बहुत बहुत भागो। कैसी हो जो? कैसी सेवा जी? बाबू अरुण ठग है। अरुण 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 नाइस टू सी यू यंग मैन। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। क्या सुना है ये नहीं बताएंगे। गुड गुड गुड। देखिए कैसा मेहंदी लड़का फांसा है, कविताएं लिखता है। आप गुड। कपड़े नहीं बदलेंगे नाथ जी? नहीं सर, आज कपड़े बदलने की गरज नहीं। जानते हैं हमने हमेशा जात पात तोड़ों पर भाषण दिए, आंदोलन किए, अधिवेशन किए, लेकिन आज अरुण जी से मिलकर हमने सच में जात पात पूरी तरह खत्म। आज मेरा घर पूर्णतः हाथी। इसी वजह कपड़े बदलने की गरज नहीं। ये तो सेलिब्रेट करने की बात है। अब कुछ खाने के लिए लेकर आइए, अरुण जी के साथ हम बैठे, खाली चाय से क्या होगा? कुछ खाते हैं ना, अपन को कुछ काम है जो मिले। अरुण जी अभी तो मिले हैं बाद में। अरुण जी बात सुनिए। अरुण जी जब जरूरत नहीं होती तभी तुम लोग मुंह लटका लेते हो। कैसा लगा होगा उसको? कुछ भी नहीं लगा होगा नाथ जी उसे। क्यों? इसमें ना लगने वाली बात क्या है? सीमा वो लड़का पहली बार हमारे यहाँ आया था, जो उसको लेकर आई थी, बस इसीलिए हमने उसको सह लिया बाबा। अब सह लेने वाली बात कहाँ से आई? नाथ जी वो उनमें से नहीं है जो हमारे बीच में समझ सके। क्यों? वो दलित है इसलिए? प्रश्न उसके दलित होने का नहीं है नाथ जी, प्रश्न है उसके संस्कार। हाँ, अब वो सब तुम्हारी जागीर है ना। बाबा आपको पूरी बात नहीं मालूम। अरे तो डिटेल में बताइए ना, गोल मोल क्यों घुमा रहे हैं? माँ को वो चोरी से शराब चुराने के बारे में बता रहा था। तो तुम्हारी आई कोई मोरारजी बाई है जो शराब के नाम पे इतना बिदक उठी? जानना चाहते हैं क्या कह रहा था वो मुझसे? बताइए। तो सुनिए, पत्नी के साथ मिलकर शराब का अड्डा चलाने का इरादा है उसका। कह रहा था बच्चे होंगे तो क्लास में टेबल के पान बीड़ी ला कर देंगे। बताइए। इस बात पे मजाक कर रहा होगा। मजाक ठीक है, हम मजाक जाने देते हैं। आप जानते हैं जो से वो क्या कह रहा था? क्या कह रहे जब ये उसकी तरफदारी करने गई ना तो उसने बोला कि तुझे बोलिए, चुप क्यों हो गए? नहीं बताइए ना। मैं नहीं बता सकता। प्रकाश बताइए। उसने बोला कि तुझे झाट बराबर नहीं मालूम है, तू चुप रहे। हमारे घर के अंदर हमारे घर की बेटी के लिए ऐसी उच्चक भाषा, वो भी आई के सामने। छोड़िए उसकी भाषा को, छोड़िए। ठीक है नाथ जी, हम यहाँ पर उसकी भाषा को भी जाने देते हैं। ज्योति, जब मैं और जयप्रकाश जी घर के भीतर आए तब वो क्या कर रहा था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था वो तेरी कोनी पर फूंक मार रहा था। क्या वजह थी? ये जरूर वही होगी। और क्या वजह थी? उससे मेरी माँ मजबूरी क्या है? पर इसका मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसको बुरा लगा था बाबा, उसने सॉरी भी कहा था मन से। वाह, कितने संस्कारी लोग हैं ये। जब सहूलियत होती है तो सॉरी भी बोलते हैं। नहीं? देखिए वो लड़का इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। वो हमारी तुम्हारी तरह मध्यम वर्ग का नहीं है। जी हाँ, हम कहाँ जानते हैं उन्हें जो मध्यम वर्ग के नहीं है। सेवा बस कह देने भर से समाज में परिवर्तन नहीं होते भाई, उसके लिए पहल करनी पड़ती है। तुम जानती हो ना, हमारे ही देश के कितने ही समाज सुधारकों ने विधवा विवाह पर आंदोलन किए, लेख लिखे। उनमें से कितनों ने खुद विधवा विवाह किया था। ये बहुत मुश्किल प्रयोग था सेवा, लेकिन उन्होंने किया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी एक प्रयोग है, एक सोशल एक्सपेरिमेंट है? आप अपनी बात जानिए। मैं इसकी आई हूं, मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकती। और आपको भी ज्योति का ये फैसला समझदारी का मालूम पड़ता है ना जी? एक बाप की हैसियत से जवाब दीजिएगा मुझसे बोल बोल बात मत कीजिएगा। हाँ बाबा, आप भी बताइए आपकी क्या राय है? मैं ज्योति का हिमायती हूं, मैं उसकी तरफ हूं। मैं ये मानता हूं कि उस लड़के में कुछ गांठें हैं,
और वो गांठें उसकी परिस्थितियों की वजह से उसमें हो। अगर ये गांठें ना होती तो अक्षर होता, लेकिन इतने वर्ष से वो लड़का गलत नहीं हो जाता। अपनी परिस्थितियों के बावजूद वो लड़का यहां तक आ पहुंचा है, इसका मतलब उसमें लगन है, प्रतिभा है। सिवा वो सोना है, खरा सोना। हमारी ज्योति उसको अगर नहीं पलटेगी, उसको सांचे में नहीं डालेगी तो कौन करेगा? तुम क्या जानो? उसका समाज का अल्सर है, सदियों से उस पर अत्याचार हुए हैं और हमने ही वो अत्याचार किए हैं। और अगर आज हमारी जो विवाह का वचन देने के बाद वापस मुकर जाती है तो ये भी एक तरह का अत्याचार होगा, और ये मैंने नहीं सिखाया। इसलिए तुम जो करने जा रही हो वो मूर्खता भी हो सकता है और समझदारी भी, लेकिन एक बात तय है, वो सुसंस्कृत मनुष्यता को शोभा देता है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। गो एट माय चाइल्ड, देखेंगे जो होगा। जयप्रकाश जी, ये ज्योति के ऑफिस का नंबर इसी डायरी में है ना? ये हम जरा मिलाकर देखते हैं। ये हम वहाँ मिला रहे हैं। आई ऑफिस बंद हो गया होगा ना? हाँ, ऑफिस वो क्या है ना कि वो रात में आई नहीं, दिन में फोन किया नहीं, हमें चिंता हो रही है भाई, कहाँ है कहाँ नहीं। आप बैठ जाइए, हम बैठिए बैठिए। एक बात मुझे समझ नहीं आती है, तुम और बाबा यूं कब तक खून सुखाओगे अपना? हाँ, ज्योति ने अपनी मर्जी से फैसला किया था, तो इसका जो भी परिणाम होगा वो खुद झेलेगी उसे। आपको जब बेटी होगी ना जयप्रकाश, आप तभी समझ पाएंगे। पर आई, आप मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करिए। अगर क्या आगे है आपसे आप नहीं समझ पाएंगे। अभी आप जाइए, देखिए बाबा आने वाले हैं। जाके कमरा तैयार कीजिए, उनका चाय का प्रबंध कीजिए, आती ही चाय चाहिए होगी। चाहिए हम देखते हैं। कल रात कहाँ थी पूछें? देर हो गई थी, वो दीनानाथ के कमरे पर ही रुके। एक फोन करते नहीं बना कि नहीं आ पाएंगे? उसके कमरे में फोन का आसपास के किसी होटल में तो होगा फोन, वहां से फोन कर सकती थी। और हम यहाँ तुम्हारी चिंता में रात भर खुले जा रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम सुन भी चुके हैं कि आगे बढ़ा तो आ जाऊंगी, आगे बढ़ा तो नहीं। ज्योति, ये घर है, ये कोई होटल नहीं है। तुम इस घर की हो, तुम अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझती। शादी के बाद तुम्हारा अजीब सा रंग कर देते। बेटा रात में फोन कर देती हमें। आई वो ऑफिस के काम में ज्योति कह चुके हैं, ये घर है, ये होटल नहीं है। और तुम मुझे सता सकती हो, पर जानती हो जब रात भर तुम घर नहीं लौटती हो तो नाथ जी की नींद उड़ जाती है। 2-2 बजे रात तक बेटा वो तुम्हारी फिक्र में करवटें बदलते रहते। कम से कम उन्हीं का विचार करो। सॉरी आई, आगे से नहीं। क्या रखा है इन बातों में ज्योति, क्या रखा? नहीं होगा कहती जाएगी और कहेगी परसों तुझे करना। तो वो क्या करो, ये भी तो कह दो, छोड़कर चली जाओ। ये तो गुस्ताखी पर उतर आती हो तुम। गुस्ताखी नहीं की आई मैंने। की भी है तो मेरा अकेले की गुस्ताखी। जरा देख खुद को बेटा, कैसी थी तू ज्योति और कैसी हो गई है। एक नंबर की लापरवाह हो गई है। जब बाहर जाती है तो जाती है, तेरे वापस लौटने का कुछ ठिकाना नहीं है। और जब वापस आती है तो पूछे तो 4 तरह के जवाब देने तैयार रहते हैं। ज्योति एक नंबर की लापरवाह हो गई। मैं जाऊं अंदर। वेल, कैसे हैं सभी? काश भैया आज बहुत थके हुए थे। क्वेश्चन आवर था हाउस में, स्टंपिंग का प्रोग्राम भी जारी। बस जैसे तैसे बस पकड़ के आपके आए। चाय?
हाँ चाय पिलाइए, अदरक डाल दीजिए। जी। और कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। वाह बे, जी अभी अभी लौटी। कैसी है? ठीक है। कल रात को मित्र के यहाँ गए थे दोनों, देर हो गई तो वहीं सो गए। रोजाना यही जवाब है नाथ जी। जब हमने कहा कि हमें फोन क्यों नहीं किया तो कहने लगी कि आई। मैंने कहा है ना मेरी चिंता मत किया करो। कैसे चिंता नहीं करेंगे नाथ जी, बेटी है हमारी। वाह, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। लेकिन आपकी बेटी बहुत समझदार है। अगर वो कह रही है कि कोई वजह थी तो यकीनन कोई ना कोई वजह रही होगी। वजह एक ही है नाथ जी, वजह एक ही है, वो आपका लाडला बेटा हमारा। हाँ तो रहे सेवा, लगे। हर विवाह एक नई परिस्थितियों के साथ आता है और इन परिस्थितियों को हमें स्वीकार करना ही होगा। आप तो स्वीकार करेंगे ही ना नाथ जी, आप ही तो थे पुरोहित। क्या करते? विरोध करते। हाँ। आप इस शादी को नहीं होने देते नाथ जी। कैसी बातें कर रही हैं? जो फैसला ले चुकी थी, वचन दे चुकी थी, आपके मेरे कहने से नहीं मानने वाली। देखिए, आपकी लाडली पीछे खड़े होकर आई बाबा की बातें चुपचाप सुनती है। बहुत मार पड़ेगी लड़की, सीधे अंदर भी आ सकती थी। चलिए आइए 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 आइए, बैठिए। जयप्रकाश आज का ठंडी चाय बनाने लगा। लीजिए लीजिए। नहीं बाबा, अरे ले भी लो, आधा कप पी लो। लो लो, ये निशान क्या है? रुको। यूं रोते हुए तुम इस तरह से सभा से उठकर चली जाओगी, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें इस विषय में कोई बात नहीं करनी ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं जा सकती तुम। बैठिए, आइए। ये अच्छा हुआ कि आज हम सभी लोग इकट्ठा हैं। मैं बहुत दिनों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, आज मौका है। देखिए, विवाह से पहले अरुण जी ने सोचा था कि वो इस शहर में एक मकान का बंदोबस्त कर लेंगे। अंदाजे गलत हुए, नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद ये दोनों अपने दोस्तों के साथ कभी इधर वहाँ इधर उधर रह रहे हैं, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लिहाजा बेटा, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके बारे में तुम विचार करना और अरुण जी से पूछना। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक इनका एक मकान का इंतजाम नहीं हो जाता, ये लोग यहीं पर हमारे साथ इसी घर में रहें। नाथ जी है। देखिए, मैं जानता हूँ ये इतना घर बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। एक आदमी को तो एडजस्ट करना है, ठीक है? जो तुम्हें मंजूर है? नहीं बाबा, मुझे मंजूर नहीं। क्यों क्यों नहीं है मंजूर? नहीं मुझे मंजूर नहीं है बाबा। क्यों नहीं है मंजूर? मुझे बताइए। बेटा वजह कुछ नहीं है बाबा, पर मुझे मंजूर नहीं। बेटा कोई बात तो है, बताओ वजह क्या है बच्चे? बाबा हमने अपनी वजह बताई, आप अपनी वजह बताइए। बाबा वो यहाँ नहीं आएगा। अरे बेटा बताओ बाबा, मैं उससे अलग हो चुकी हूँ। नो नो, डोंट टेल मी दिस। I must tell you, Mama. I must. I'm fed up of it. I'm fed up of it, Mama. I'm fed up of it. बेटा, बेटा, मैं बात तो बता बच्चे। क्या बात है? बेटा, ऐसे क्यों? ज्योति, बेटा, हमें बात, ज्योति, हेलो, हाँ नाथ बोल रहा हूँ। हाँ अरुण जी, ज्योति है। हाँ बात कराता हूँ, रुकिए। ना जी बात नहीं। बात ज्योति, बेटा। Thank you. ज्योति, लगता है जी पूरी तरह उचट गया है इसका। और होता भी क्या जयप्रकाश, होता क्या? बाबा, आपको क्या सूझी थी हैं? वो आदमी इस घर के अंदर। मुझे लगा सेवा कि बदलती परिस्थितियां अगर हमारे सामने रहेंगी तो नियंत्रण में रहेंगी।
लेकिन ये डेवलपमेंट सही नहीं है। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा, इस शादी को टूटने से बचाना होगा। We have to do something, we have to do something। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? गोद में बिठाकर नसीहतें देंगे आपसे? Stop it, I say। इस लड़की के जीने मरने का सवाल है, लोग मजाक कर रहा है। बाबा भाई मजाक थोड़ी। छोड़े हमें ज्योति को बोले, अपन ज्योति से मिलेंगे। ठीक है, जो कह रहा है कहिएगा। पहले बैठिए आराम से, शोर मत कीजिए, आराम से बैठिए। आप ज्योति को बोले, अरे अपने पे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है अपने पे। आप बैठिए। प्रकाश, ज्योति जाओ, ज्योति को बुलाओ। ज्योति को रुक बोले, जाइए प्रकाश, आप आप मेरी बच्ची पर हाथ क्यों उठाते हैं? ऐसी बात पे दो जूता मारे अपन को। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अपन है ही ऐसे, अपन है ही भंगी। अपन ने भी देखा था बचपन में अपनी माई को पिटते हुए। अपन भी मारेंगे, अपन बहुत मारेंगे, अपनी जोरू को मारेंगे, दारू पियेंगे। आप ज्योति को बोलेंगे बस। मेरी बच्ची को इस तरह के जंगलीपन की आदत नहीं आए है। पहले से मालूम था आपकी ज्योति को ना, आपकी ज्योति को पहले से मालूम था। हाँ, उसे लगा था कि आप बदल जाएंगे। अरे चा बदल जाएंगे, एक नंबर की चूतिया अरे आपकी ये जवाब को लगा दीजिए। सेवा दी प्लीज। ज्योति आ ज्योति, ज्योति माफ कर दे अपन को, अपन तेरे को जीने को ज्योति, अपन को माफ कर दे। अपन दिल में नहीं आता तो माफ कर, बात अपन घर में नहीं रह पाएंगे ज्योति। ज्योति, बेटा मेरी बात सुनो। साथी लेकर जा रहे हैं अपनी ज्योति को। बेटा मेरी बात सुनो। हम रहेंगे ना बच्चे, मैं रखूंगी। ये जयप्रकाश जी है, बाबा सब है बेटा। मैं बात करती हूँ। नाची, आप रोकेंगे ना? नाची वो रुक जाएगी। नाची उसे रोक लीजिए, वो अभी सही नहीं। नाची आप सुन क्यों दे रहे? जाओ। नहीं। अपने पति का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करूंगा। बेटा नहीं ना, बेटा मैं हूँ ना, मैं रखूंगी। नहीं ना, बेटा मत, मेरी बात समझ। ज्योति नहीं, मेरी बात सुन। ज्योति, नाची। वाह अरुण जी वाह, क्या लिखा है, क्या लिखा है। सेवा, तुम्हें यह आत्मकथा पढ़नी चाहिए। अरुण जी ने कमाल कर दिया, एक एक प्रसंग दिल को छू जाता। वाह। कुछ कहे नाची। हमेशा की तरह मैं भी बोलता हूँ। ज्योति को नर्सिंग होम में भर्ती करा कर आ रही हूँ। क्या है? वजह क्या होगी नाची? वजह एक ही है, वो आपका लाडला निठल्ला दामाद रोजमर्रा की तरह दारू पी के आया था। ज्योति ने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर क्या आप जानते हैं 6 महीने की गर्भवती बच्ची के पेट पर मुंदी चोट आई है। पड़ोसियों ने मुझसे कहा है कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, वो उसके साथ मारपीट करता है, उसके पेट पर लाते मारता है वो। पेट पर लाते मारता। ये आत्मकथा लिखने वाला, इसका लेखक अपनी गर्भवती पत्नी के पेट पे लाते मारता है। हाँ सेवा, जानते हैं नाची, अगर कोई मुझसे इस आत्मकथा के विषय में पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूंगी? मैं उसे ये कहूंगी कि इस आत्मकथा में इसके लेखक ने जो कुछ भी लिखा है वो महज एक ढोंग है, क्योंकि ये सुंदर आत्मकथा और अनेक
सुंदर कविताएं लिखने वाला आपका निठल्ला दामाद निठल्ला रहकर अपनी बीवी के पैसों पर दारू पीना चाहता है, अपने दोस्तों को भी पिलाना चाहता है और मन बहलाने की खातिर उसके पेट पर लाते मारना चाहता है, क्योंकि वो एक उच्च वर्ण से आई है। उच्च वर्ण वालों ने उसकी पीढ़ी पर जो लाते जमाई है, जो अत्याचार किए हैं, उन्हें वो इस तरह से वापस कर रहा है। ऐसा लगता है इस महान कार्य का बीड़ा उस अकेले ने उठा रखा है। और अगर इस महान कार्य के दौरान उसकी बीवी मर जाती है तो मर जाए, लेकिन हमारी बीवी क्या करेंगे? सच नहीं सुना जा रहा नाथ जी आपसे। जो सच आप सुन भी नहीं पा रहे ना, हमारी बेटी के जीवन का सच है वो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो उसे सताने के लिए आपको और मुझे भी गंदी गंदी गालियां देता है। मैं जाता हूँ। नहीं, तो बैठ सकती हूँ, फिर तुम्हें भी पता चलेगा क्या होगा। बाबा, आपसे कुछ बात करनी है। करो। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था मैंने। इजरायली फौजों ने पैलेस्टीनियन गुरिल्लों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। इस मुहिम के अंतर्गत वो पैलेस्टीनियन गांवों में घुस के औरतों, बच्चों, बूढ़ों को मौत के घाट उतार रहे हैं, बेरहमी से उन सबको मार रहे हैं। कहना क्या चाहते हो? बाबा, मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि कल का शोषित आज शोषक बन बैठा है। कल अगर लाते खाई थी तो आज लाते चला सकता है। इंसान अनुभव के सहारे एक अच्छा इंसान बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है बाबा, लेकिन वो अभी बड़ा जानवर बन सकता है, इसकी पूरी गारंटी है। गलत कह रहे हो। ये एक कमजोर उदाहरण देकर तुम टोटल सिविलाइजेशन को नकार रहे हो। मैं किसी को नहीं नकार रहा बाबा, मैं सिर्फ सलूक समझने की कोशिश कर रहा हूं उस हरामी अरुण का। किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो? हाँ? इस घर में ये तालीम दी हमने आपको? माफी मांगिए। से सॉरी। ना जी, इसमें प्रकाश की कोई गलती नहीं। इसके मन में था, इसके मुंह से निकल गया, बस इतनी सी बात। इस तरह की बात मन में भी लाना गलत है सेवा। क्यों गलत है? अगर कोई उस जैसा सुलूक करेगा ना नाथ जी, तो ये बात मन में आएगी ही आएगी। इसे ऐसा अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे आओ, अपना ही ससुराल है। हाँ, कैसा लगा? नाती नमस्कार। और साले साहब कैसे हो? बैठो बैठो। कहिए कैसे आ रहा हूँ? हाँ, ऐसा है नाथ जी, आजकल हमारी एक प्रीति की बहुत तूती बोल रही है। हमारी आपको क्या था? आपको तो ज्ञाता ही होगा, पढ़ी होगी आपने ना? क्या कहा था? नाथ जी की काक दृष्टि से कोई चीज बच नहीं सकती। कैसी लगी? देखा? आजकल अपन लब्ध प्रतिष्ठित लेखक बन गए। रोज मंत्रों का तांता लगा हुआ है। भाषण देने आइए, कॉकटेल का प्रोग्राम है, चाय पे आइए, लंच पे आइए। ये हमारे बामन से, हमारे दलित साहित्य के उच्च लेखक और हमारे प्रकाशक भी है। इन्होंने हमारी आत्मकथा पे गोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता के लिए आपको बुलाया। सारे निमंत्रण पत्र पे आपका नाम छाप दिया। बिना मेरी अनुमति लिए बोला था, कही थी हमने तुमको। आज जी को इस तरह की बातें पसंद नहीं है, हमने कही थी, लेकिन बोले कि ना जी सोशलिस्ट है, एमएलए है, दलितों के हिमायती हैं, ऊपर से ठहरे हमारे शत्रु, तो आप तो आएंगे। देखिए मैं नहीं आ पाऊंगा। आप अपनी आत्मकथा की कॉपी नाना साहब या काका साहब को भेज दीजिए। पढ़ पाएंगे तो बोल देंगे, मैं नहीं आ पाऊंगा। कही थी हमने नहीं आएंगे, तुम ही थे। नहीं चलो श्रीमान जी बात करते हैं, इन्हीं की कामें डाली थी। यही कह रहे थे कि आप तो दलितों के बारे में सोचते हैं, इसलिए आपके पैरों की धूल झाड़ने चले आए। बताइए, कोई बात नहीं। लेकिन नाथ जी अगर आप नहीं आएंगे
समाज में लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कैसी बात है? कहेंगे कि सतो दवा की पट्टी नहीं, अपन जो तो है आपकी बेटी को मारते हैं, पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं वगैरह। लोगों का क्या गलत, जानते हैं लोग मुझे। हाँ हाँ सही बात है, लोग तो जानते ही है, लोग तो जानते ही है। मत लगिए, हमारा क्या, कोई और मिल जाएगा, बहुत बड़े हैं। ऐसे प्रोफेसरों की लाइन लगी हुई है बोलने वालों की, टिकट में लगती है ना, वैसे आप मुझ पर निर्भर ना। हाँ हाँ ठीक है। कोई गड़बड़ घोटाला होगा तो हमसे मत कहना, समझे? यही लोग बोल रहे थे क्या दलितों के हिमायती हैं, समाज की पूंगी बजा के अपनी बेटी दलित से ब्याह दी तो आप तो आएंगे ही। बताइए, हमारा महान सौभाग्य समझो कि गोरी चिट्टी लोंडिया उच्च वर्ण की हमारे बातें पड़ी, वरना हमारी सासू जी तो हमसे बोल रहे थे ना, उन्होंने चाहा था कि डिग्री धारी व्हाइट कॉलर कल्चर जिसके पहले पे चिपकी होगी कुर्सी, इनका दमाग बने, इनके कर्म में लिखे थे अपन दलित और लेखक। बताइए, आपके ना आने की खबर ना ज्योति को दे, विस्तार से दे। और ऐसा चला तुम्हारा सेवा दल का चूतिया था, हैं? अरे चलो, अरे चाय वाय नहीं पूछते, बड़े लोग हैं, उच्च कोटि के, तुमकर में चाय पिलाएंगे। आओ, पकड़ते एक आध मार्क्सवादी प्रोफेसर विद्वान, बहुत बड़े बोलने वाले। चलो, अरे चाहिए, चाहिए, क्या समझता है? ब्लैकमेल करेगा? नाजी आप शांत किसी के चेप में नहीं रहेगा ये नाम। मुझे डरा रहा था, बेटी का नाम लेकर डरा रहा था। मैं नहीं जाऊंगा, नाजी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा सेवा। नाजी ये क्या समझता है? डरा लेगा मेरे को? ये नाम किसी की जेब में नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा मैं। नाजी नहीं। नाजी आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद आपको जो फैसला करना है हम सब मंजूर कर लेंगे। नाजी आपको गोष्ठी में जाना पड़ेगा। नहीं सेवा, हम नहीं जा पाएंगे। नाजी ठीक है, ठीक है, आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक बार। नाजी आपको गोष्ठी में जाना पड़ेगा। आपने उस आदमी की पूरी बात नहीं सुनी। अगर आप गोष्ठी में नहीं जाते हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब होगा कि वो ज्योति को और भी सताएगा। मेरी बच्ची गर्भवती है नाजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपको गोष्ठी में जाना पड़ेगा। ज्योति करेगी मुझे। अगर सवाल हमारी ज्योति का है, ठीक, मैं गोष्ठी में जाऊंगा और भाषण भी करूंगा। प्रकाश, चलने की तैयारी है। जय सुनिए, पानी ला दूं आपके लिए? जी चाय कुछ, आप अंदर आराम कर लीजिए ना, वो गोष्ठी। भाई, हम ठीक हैं, बस यहाँ आकर बैठ गए बस। मैं एक काम करता हूँ, बाबा का फेवरेट रिकॉर्ड बजाऊंगा और एक बार झट से उनके मालिश कर दूंगा। पितृ भक्ति के सारे रिकॉर्ड आज ही बना दो। अरे भाई मैं ठीक हूँ और थोड़ा थक गया हूँ, यहाँ पे बैठ गया बस। वैसे जयप्रकाश जी, इट वाज अ वेरी गुड टॉक, है ना? ग्रेट इंडीड, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। सब यही बोल रहे थे कि बाबा का भाषण बिल्कुल लपातुला और टू द पॉइंट। बिल्कुल, हमें तो कभी ये नौबत आ गई है, तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे? तुम्हें क्या लगा जो भाषण में दे रहा था उसमें खुद सुन नहीं रहा था? नाजी, लेकिन हमें आपका भाषण अच्छा लगा। नहीं शब्द- नहीं 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 नहीं, आज का मेरा भाषण एकदम गलती था, एकदम कंडम, कूड़ा। अरुण जी की पुस्तक पर बोलने के लिए जिन शब्दों को मैं चुन रहा था
उन्हीं शब्दों की हत्या कर। आज ही लेकिन उस पुस्तक पढ़ के आप ही ने उसकी तारीफ की थी आप। उस वक्त मैं अंधा था, उस वक्त मेरा दिमाग खराब था, पर आज नहीं है। सेवा आज मेरी वाणी के साथ बलात्कार हुआ है। नहीं, कभी तो सत्य को स्वीकारना होगा ना। जानती जब हम भाषण दे रहे थे, दूर दूर बैठी हुई जो हमको दिख रही थी, दुबले पतली से। मन तो किया कि मंच छोड़कर चला जाऊं उसके पास और कहूं कि बेटा मेरे बच्चे ये क्या हालत बना रखी है, चल घर चल। वो दूर से कह रही थी बाबा भाषण अच्छा नहीं है, मत बोलिए। तुम तो जानते हो ना, तुम तो जानते हो ना कि अच्छा भाषण देता तो ये पूरे घर में घूमती थी, बाबा अच्छा भाषण दिया। खराब भाषण देता तो डांटती थी, ऐसा भाषण नहीं चलेगा बाबा। मैंने इन्हीं हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को खाई में गिरा। मेरी बेटी ने मेरे बेकार के विचारों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। बस बहुत हो गया, चलिए आराम कीजिए। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इमोशनल हूं? राजनेता नहीं रोते, कभी नहीं रोते, रोती है तो प्रजा। राजनेता नहीं रोते, राजनीति ने हमें गेंडे की खाल बख्शी है। अच्छा बस आप बैठिए, आइए आइए आप बैठिए, आप यहाँ बैठिए। हाँ बस खूब। जो अरे कौन आया? अरे बच्चे, आ जाओ। अरे आराम से। तुम्हारी ही बात कर रहे थे। सही समय पर आई। प्रकाश खाना लगाओ, खाना खाओ। अरे प्रकाश जी पहले चाय पिला ली बढ़िया से। हाँ बढ़िया से चाय। बाबा हाँ मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो खाना खाते खाते बात करते हैं ना। यही करनी है बाबा, और अकेले में कर। शायद हमारा यहाँ रहना तकलीफ है। ना रहो तो बेहतर है। क्या बात कर रही है? अब चलिए बिठा दीजिए, ये उठाइए। चलिए कोई बात नहीं, आइए। आप और उनकी पुस्तक पर क्यों बोले बाबा? अरे उसकी पुस्तक अच्छी थी इसलिए बोले। अच्छा लगने पर कोई ऐसा भाषण देता है? मानते हैं आज दाल नहीं देती, आज बेकार। आपकी गोष्ठी में जाने की वजह कुछ और थी ना बाबा? कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। निमंत्रण पत्र पे बतौर अध्यक्ष हमारा नाम छपा हुआ था। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं बाबा? अरे झूठ नहीं बोल रहे बाबा, क्यों झूठ बोलेंगे? आप वहाँ इसीलिए गए थे ना, क्योंकि आपको डर था अगर नहीं जाऊंगा तो अरुण मुझ पर और अत्याचार करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है बाबा, मैं भले ही मर जाती, पर आपने ये एहसान क्यों किया मुझ पर? बेटा एहसान किस बात का? किस बात का एहसान? एक ही करके हम लोग। नहीं बाबा, इस घर की नहीं हूँ। किस घर की? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस घर की हूँ। मैं उसकी हूँ जिसे आप लोग पसंद नहीं करते। मैं उसकी हूँ जिसे आप लोग अछूत समझते हैं बाबा। उसकी हूँ जिसे देखकर आपका पाक साफ मन नापाक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अरुण जी का इस घर में हमेशा सम्मान किया गया है, बस उनके अंदर कुछ प्रवृत्तियां हैं जो। प्रवृत्तियाँ? बाबा, मनुष्य नहीं, उसकी प्रवृत्तियों से नफरत करो। यही सिखाया है ना आपने हमें? सब फरेब है बाबा, धूर्तों की बकवास है। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, पर आपकी वजह से ये बात मुझे समझने के लिए 20 साल लग गए बाबा। अपने अनुभव के बल पर सीखना पड़ा।
होकर अरुण मेरे पास आता है ना, समय आइए कभी हिम्मत हो तो शुरू शुरू में मैं पागलों की तरह उस अरुण को ढूंढा करती थी कि पूरी प्रवृत्तियों से परे हो। मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाया बाबा कि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। जानवर भी अरुण होता है, कवि भी अरुण होता है, राक्षस भी अरुण होता है, प्रेमी भी अरुण ही होता है। बताइए बाबा, किस पशुता को जड़ समेत नष्ट करूं मैं और किस भगवान को चाह लगाऊं? बताइए ना मुझे। क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? यही सत्य है बाबा। आपको छोड़कर मैं किसी मरीज से सुनाती इसीलिए आई थी। जा रही हूँ। आई प्रकाश, ज्योति, ये आप लोगों में से कोई भी मेरे घर नहीं है। बेटा मेरी डिलीवरी में विधवा नहीं हूँ, आई मैं, पति है मेरा। और अगर हो भी जाऊंगी तो यहाँ नहीं आऊंगी दोबारा। जो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं मानता हूं, कुछ दिक्कत है, हम बैठ के इसे सॉल्व करते हैं ना, हम इसको ठीक कर लेंगे। आई है जयप्रकाश, सब ठीक कर लेंगे। बाबा, लड़की को आप रोक रहे हैं ना? आप उसका दान कर चुके हैं बाबा। बाबा, कन्यादान कर चुके हैं। ज्योति, जो ये थी ब्लैक पर्ल आर्ट्स की प्रस्तुति कन्यादान, जिसके लेखक थे विजय तेंदुलकर और निर्देशक अमूल सागर। इसको देखने के बाद मैं केवल इतना कह सकता हूं, आज मैंने दिल से पूछा कि प्यार क्या होता है। आज मैंने दिल से पूछा कि प्यार क्या होता है। दिल ने कहा, मेरा काम है खून की सप्लाई करना, मुझसे फालतू सवाल मत किया करो। तो साहब, ये नाटक, और मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे कार्यक्रम में हमारे जो विशेष अतिथि आए हुए हैं, संजय हैरी कपूर साहब, ये फिल्म एक्टर हैं, मल्लिका शेरावत के साथ भी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं आप। डिजायर इवेंट्स इंडिया के नाम से कंपनी चलाते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आए और अपने हाथों से इस नाटक के कन्यादान के कलाकारों को सम्मानित करें। और मैं इस नाटक के निर्देशक महोदय को बुलाऊंगा कि वो कलाकारों का परिचय उनके चरित्र और नाम के साथ कराएं। निर्देशक महोदय आइए। एक मिनट, इससे पहले कि आप परिचय कराएं, मैं चाहूंगा कि अभिनव चतुर्वेदी सम्मानित करें हमारे संजय हैरी कपूर साहब को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरा क्या है तमाम उसका है, मेरा क्या है तमाम उसका है और हर जगह इंतजाम उसका है। दोस्तों, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे कन्यादान नाटक के निर्देशक अमूल सागर साहब से, वो आए और नाम सहित कलाकारों का परिचय दें। आइए। नमस्कार आप सभी को।
उधर से रितेश लाइट्स पे थे हमारे साथ। भुवन भुवन वशिष्ठ, बामन सेठ, राहुल गुप्ता, अरुण आठवले, मानव जी, याशिका, ज्योति, सिमरन सिंह, सेवा, अर्चित जयप्रकाश के रूप में, अनुज साउंड पर, मैं मेंशन करना चाहूँगा मेरे साथ और भी लोग थे। प्लीज़ संजू, राशिद, प्लीज़, ये बैक स्टेज टीम थी जिन्होंने सेट वगैरह लगाने में मदद की थी। जॉनी, प्रतिभा, सौरभ, सुमन, प्लीज़ बैक स्टेज टीम। थैंक यू। अमूल सागर, आप निर्देशक हैं इस नाटक कन्यादान के। साहब तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। आप देख रहे थे थिएटर फेस्टिवल का ये दूसरा प्ले कन्यादान। भारत के मशहूर लेखक निर्देशक विजय तेंदुलकर जी का ये नाटक था, अमूल सागर जी के द्वारा यहाँ निर्देशित, और पूरी टीम के साथ सागर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, थैंक यू। तो आज जो आपका यहाँ पे प्ले रहा और थिएटर फेस्टिवल मीनाक्षी पाउजा जी कराती है, तो इसको लेकर के कुछ दर्शकों को। ये फेस्टिवल के अंतर्गत हम लोगों ने नाटक का आयोजन किया था। फेस्टिवल की खास बात अच्छी ये है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर परफॉर्म करते हैं, और ये एक अच्छी खूबसूरत बात है कि हमें अलग अलग तरीके का थिएटर, स्क्रिप्ट्स, नाटक देखने के लिए मिल जाता है। तो उसकी पहल करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर ये की जा रही है तो इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारा नाटक कन्यादान था, विजय तेंदुलकर जी साहब का था, कबीर नाटक है, जातिवाद को लेकर है, तो उसको करने की हमने बस कोशिश की है। बाकी ठीक है, ओके जी। तो आपके जो कैरेक्टर्स थे उनको लेकर के कुछ? हाँ, कैरेक्टर में सिमरन है जिसने सेवा का किरदार किया था, ये राहुल गुप्ता है, इन्होंने अरुण आठवले का, ज्योति के किरदार में याशिका थी, उधर अर्चित जयप्रकाश की भूमिका में था, और ये बामन सेठ का। तो यही मतलब उसमें ज़्यादा बड़ी खास नहीं है, और ये बाकी टीम जो है उसे सेट और लाइट एंड साउंड के उसमें थी, क्योंकि हम सारे अगर मंच पर हैं तो पीछे कोई मंच संभाल रहा था, तो ये वो सारे लोग थे, और ये छोटी सी कास्ट थी जिसने इस नाटक को मंचन किया। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। तो बामन जी के किरदार में आप थे, तो कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को अपने रोल को लेकर? ठीक है, अच्छा था, नाइस एक्सपीरियंस था, अच्छा था, सही। नमस्कार मैडम, आप कुछ कहेंगे? नहीं, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड वही सर के साथ रह के सीख रहे हैं धीरे धीरे, एंड होप सर को प्राउड फील कराया होगा। मंच पर आपको देखा बहुत भावुक थे, आंसू भी आपके आ रहे थे, वो
नहीं, वो क्या वो- सोच दिमाग में क्या चल रहा था? नहीं, वो सर एक ही बात बोलते हैं कि मोमेंट में रहिए, और जो एक्टर मोमेंट में रहने की काबिलियत रख सकता है वो फिर चीज़ों को एग्जीक्यूट भी कर सकता है, तो वही चीज़ है। जी जी सर। फेस्टिवल बहुत अच्छा जा रहा है। हमारा दूसरा नाटक था कन्यादान, और सर की मेहनत, बाकी सबकी मेहनत, सर की बताई हुई बातें, सिखाई हुई बातें, वो हमने कोशिश करी उसको प्रस्तुत करने की मंच पर, जितना अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, और नाटक अच्छा करना हमारा उद्देश्य था। बिल्कुल। एंड आई होप लोगों को पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो कैरेक्टर्स थे, एक एक कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दमदार है, क्योंकि वो बहुत सी कहानियाँ अपने साथ लेके चलता है। जी। नाथ के कैरेक्टर में जो सर ने किया, उनकी अपनी विचारधारा है, अरुण की अपनी विचारधारा है। ये पूरा नाटक ही विचारधाराओं के बीच में है, कि सोच के ऊपर है सारा नाटक। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाटक करके, मुझे मेरी टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, सर के डायरेक्शन में काम करके बहुत अच्छा लगा, और आगे भी मैं करता रहूँगा। एंड आप सर के आप साथ बस काफी नाटक समय से देखिए। कर रहे हैं, अभी शुरू ही हाँ, किया है? मैं काफ़ी समय से सर के साथ कर रहा हूँ, सर के साथ सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए। तो अच्छा लगा। थैंक यू। आप किस रोल में थे? मैं ज्योति के कैरेक्टर में थी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, पर सर ने मुझे कराया। सर के साथ स्टेज शेयर करने को मिला, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं उसके लिए। ऐसे ही सीखना चाहती हूँ मैं और आगे। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू। मैं जयप्रकाश के किरदार में था। मैं नाटक के बारे में अभी तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर शुरू करूंगा तो फिर वो पीएचडी का विषय है, बहुत विस्तृत नाटक। किरदार के बारे में अगर ये कहूँ कि हर किसी के परिवार में एक इंसान होता है जो पूरे परिवार को जोड़ने की कोशिश करता है, गोंद होता है परिवार का। जयप्रकाश का किरदार शायद वो एक गोंद था। मैंने कोशिश करी है, कितना कर पाया, सर के साथ में काम करने का मौका मिला, स्टेज शेयर करने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत है। जी। फिलहाल मैं बैक स्टेज था, मगर मैंने इस नाटक की तैयारी सामने से देखी है, स्टार्टिंग टू एंड। मतलब प्ले को समझना कि क्या, मतलब विचारों का नाटक है ये, सबके अपने अपने विचार है। तो मैंने तैयारी के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा इस नाटक से, और सर से बहुत सीखते हैं हम ऑलरेडी। तो ये मेरा अनुभव था इस नाटक के थ्रू। थैंक यू। नहीं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एज अ पार्ट ऑफ द टीम। लाइट पे थे, साउंड पे थे? मैं तो किसी में भी नहीं था, अच्छा। बट मैं इसी ग्रुप का हूँ, तो ग्रुप मैंने का। नाटक देखा था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। डायरेक्टर को एक आप देखते हो अपना एक्टिंग करते हुए, जिनसे आप सीखते हो, उनसे एक तरीका लर्निंग सेशन ही था ये पूरे 1 घंटे का। एंड फुल परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक। तो आज ही बैक स्टेज थे या हमेशा ही बैक रहते हैं? नहीं, मैं आज सामने से ही देख रहा था, सामने से देखने का सौभाग्य मुझे मिला, डायरेक्टर साहब को देखने का, पूरी टीम को, कि सामने से कैसे लगता है वो चीज़ है। मैं तो बैक स्टेज में था, तो मंच पे जो मेहनत दिखती है आपको मंच के पीछे हमें मेहनत करनी पड़ती है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेट में था मैं, सेट डिजाइन में पूरी मेहनत लगी थी मेरी। आप भी एक्टर बनना चाहते हैं? जी जी जी, मैं भी थिएटर ही कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी पूरी टीम, कन्यादान प्ले, जो इस थिएटर फेस्टिवल का सेकंड प्ले था, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण था। तो इस नाटक को लेकर, उनकी टीम को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ सांचीवाद के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।